हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह और आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम के मुख्य विषय रीजनिंग को कराने वाला हूं, जिससे इस परीक्षा में आधे यानी कि 40 प्रश्न आते हैं जो 10 टॉपिक से आते हैं। तो आज हम इसके पहले टॉपिक असंगत आकृति को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों देखेंगे कि असंगत आकृति होती क्या है या असंगत से क्या मीन्स है। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, इसको आप देखिए। देखिए बच्चों, इस तरह के प्रश्नों में 4 आकृतियां दी होती हैं, जिसमें से 3 आकृति एक जैसी होती हैं यानी एक समान होती हैं और एक आकृति इनमें भिन्न होती है। यह आकृति चाहे देखने में एक समान हो या किसी गुण के कारण एक समान हो या किसी अन्य कारण से एक समान होती है। और जो इनमें अलग आकृति होती है यानी भिन्न आकृति होती है, उसी को हम असंगत आकृति कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 आकृति में से 3 आकृति एक समान है। आम, अमरूद और अनार, ये तीनों क्या हैं? फल हैं। और आलू क्या है? आलू एक सब्जी है। इसीलिए भिन्न आकृति नंबर 4 होगी और यही हमारा राइट आंसर होगा। इसीलिए हम सही का निशान आकृति नंबर 4 पर लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें 8 प्रकार की आकृतियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज ये शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है इसका, आकृति का आकार देखकर भिन्न आकृति का चयन करना। देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 आकृतियां दी गई हैं, इसमें से एक आकृति भिन्न है। तो मैं आपको बता दूं, आकृति नंबर 1 देखिए 3 सरल रेखाओं से बनी है। आकृति नंबर 2 किसी भी सरल रेखा का प्रयोग नहीं किया गया है। आकृति नंबर 3 में 4 सरल रेखाओं का प्रयोग किया गया है और आकृति नंबर 4 में 5 सरल रेखाओं का प्रयोग किया गया है। तो हम कह सकते हैं आकृति नंबर 1, 3 और 4 में सरल रेखाओं का प्रयोग किया गया है, किंतु आकृति नंबर 2 में किसी सरल रेखा का प्रयोग नहीं किया गया है। इसीलिए आकृति नंबर 2 भिन्न आकृति है और यही हमारा आंसर है। सही का निशान हम आकृति नंबर 2 पर लगाएंगे। इसका एक उदाहरण और देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ भी 4 आकृतियां दी गई हैं। इसमें आकृति नंबर 1, 2 और 3 तीनों आकृति नुकीली दिखाई गई हैं, किंतु आकृति नंबर 4 वक्र रेखा में बनाई गई है। इसीलिए भिन्न आकृति यहाँ पर आकृति नंबर 4 होगी। राइट आंसर हमारा आकृति नंबर 4 होगा और सही का निशान भी हम आकृति नंबर 4 पर लगाएंगे। आइए इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। आकृतियों की स्थिति देखकर भिन्न आकृति का चयन करना। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी 4 आकृतियां दी होती हैं, जिसमें से हमें एक भिन्न आकृति का चयन करना होता है। यहाँ पर हमने आकृति का आकार देखकर भिन्न आकृति का चयन किया है, किंतु यहाँ पर हम आकृति की स्थिति देखकर भिन्न आकृति का चयन करते हैं। इसमें देखिए 3 आकृति देखने में एक जैसी होती हैं। इसमें आकृति का कोई गुण छिपा नहीं होता, बल्कि यहाँ पर आकृति हूबहू दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर आकृति नंबर 1 में देखिए तीर का निशान बाहर की ओर है। आकृति नंबर 2 में तीर का निशान अंदर की ओर लगा है। आकृति नंबर 3 में तीर का निशान बाहर की ओर लगा है और आकृति नंबर 4 में भी तीर का निशान बाहर की ओर लगा है। तो देखिए यहाँ पर आकृति नंबर 1, 3 और 4 एक जैसी दिख रही हैं, किंतु आकृति नंबर 2 यहाँ पर भिन्न है, अलग है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर आकृति नंबर 2 होगा और यहीं पर हम सही का निशान लगाएंगे। इसका एक उदाहरण और देखते हैं। देखिए यहाँ पर 4 आकृतियों में एरो यानी तीर के निशान लगे हैं और चारों आकृति में ही सरल रेखा भी क्षैतिज अवस्था में बनी है।
और चारों आकृति में लंबवत रेखा भी यहाँ पर बनी है। अंतर क्या है? अंतर है इसमें लगे बिंदुओं का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बिंदु लगे हैं ये सरल रेखा में बने हैं। यहाँ पर बिंदु है ये भी सरल रेखा में है। यहाँ पर जो बिंदु है ये कर्णवत रेखा में लगे हैं और यहाँ पर जो बिंदु है यह भी सरल रेखा में बने हैं। तो देखिए आकृति नंबर 1, 2 और 4 में बिंदु सरल रेखा में बने हैं, किंतु आकृति नंबर 3 में बिंदु कर्णवत रेखा में बने हैं। इसीलिए भिन्न आकृति आकृति नंबर 3 होगी और यही हमारा राइट आंसर होगा और इसी पर हम सही का निशान भी लगाएंगे। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आकृतियों में रेखाओं की संख्या के आधार पर भिन्न आकृति का चयन करना। देखिए बच्चों, यहाँ पर आकृति में बनी रेखाओं की संख्या के आधार पर हम भिन्न आकृति का चयन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है, यहाँ पर 3 रेखाओं से बनी आकृति है और ये 4 रेखाओं से बनी आकृति है और ये भी 4 रेखाओं से बनी आकृति है और ये भी 4 रेखाओं से बनी आकृति है। देखिए आकृति नंबर 2, 3 और 4 में 4 रेखाएं बनी हैं, किंतु आकृति नंबर 1 में 3 रेखाएं बनी हैं। तो इसीलिए भिन्न आकृति हमारी आकृति नंबर 1 होगी और यही हमारा राइट आंसर होगा। इसका एक उदाहरण और लेते हैं। देखिए यहाँ पर आकृति नंबर 1 में 6 रेखाएं बनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आकृति नंबर 2 में भी 6 रेखाएं हैं और आकृति नंबर 3 में भी 6 रेखाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। किंतु आकृति नंबर 4 में 5 रेखाएं बनी हैं। इसीलिए आकृति नंबर 1, 2, 3 समान है, किंतु आकृति नंबर 4 भिन्न आकृति है। इसीलिए राइट आंसर हमारा आकृति नंबर 4 होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आकृति में रेखाओं के परिमाण के आधार पर भिन्न आकृति का चयन करना। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आकृति दी होती हैं इनमें या तो रेखा कम होती है या रेखा अधिक होती है। इसी के आधार पर हम भिन्न आकृति का चयन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहली आकृति है, बाहर की आकृति 4 रेखाओं से बनी है, किंतु अंदर की आकृति 3 रेखाओं से बनी है। आकृति नंबर 2 में बाहर की आकृति 6 रेखाओं से बनी है और अंदर की आकृति 5 रेखाओं से बनी है। आकृति नंबर 3 में बाहर की आकृति 5 रेखाओं से बनी है और अंदर की आकृति 4 रेखाओं से बनी है। किंतु आकृति नंबर 4 में बाहर की आकृति भी 3 रेखाओं से बनी है और अंदर की आकृति भी 3 रेखाओं से बनी है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस है कि अंदर की रेखाएं एक एक कम है, किंतु यहाँ पर बराबर है। तो इसीलिए भिन्न आकृति हमारी आकृति नंबर 4 होगी। यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम एक उदाहरण और देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो आकृति बनी है 3 सरल रेखाओं से बनी है, उस पर 3 रेखाओं का डिजाइन बना है। यहाँ पर आकृति 4 रेखाओं से बनी है, उस पर 3 रेखाओं का डिजाइन बना है। यहाँ पर आकृति 4 रेखाओं से बनी है, यहाँ पर 4 रेखाओं का डिजाइन बना है और यहाँ पर 5 रेखाओं से बनी है, तो यहाँ पर 5 रेखाओं का डिजाइन बना है। तो देखिए हम देख रहे हैं कि आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 3, आकृति नंबर 4 में जितनी रेखाओं से आकृति बनी है उतनी ही रेखाओं का डिजाइन बना है। किंतु आकृति नंबर 2 में आकृति 4 रेखाओं से बनी है और डिजाइन 3 रेखाओं से बना है। इसीलिए भिन्न आकृति आकृति नंबर 2 होगी और यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चिन्हों के आधार पर भिन्न आकृति का चयन करना। देखिए बच्चों, इसमें 4 आकृतियां दी होती हैं जिसके अंतर्गत चिन्ह दिए होते हैं और हम चिन्हों को देखकर ही भिन्न आकृति का चयन करते हैं। देखिए पहली आकृति देखते हैं, इसमें गुणा और जोड़ के यानी प्लस के निशान दिए गए हैं। तो यहाँ पर 1, 2 और 3
प्लस के निशान हैं और 2 गुणा के निशान। आकृति नंबर 2 में 1 2 3 3 प्लस के हैं और 2 गुणा के हैं। आकृति नंबर 3 में 1 2 2 प्लस के हैं और 3 गुणा के हैं। आकृति नंबर 4 में 1 2 3 3 प्लस के हैं और 2 गुणा के हैं। तो हम देख रहे हैं आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2 और आकृति नंबर 4, इन तीनों में 3 प्लस के निशान हैं और 2 गुणा के निशान हैं, किंतु आकृति नंबर 3 में 3 गुणा के निशान हैं और 2 प्लस के निशान हैं। इसीलिए भिन्न आकृति आकृति नंबर 3 होगी और यही हमारा राइट आंसर होगा। सही का निशान भी हम आकृति नंबर 3 पर लगाएंगे। इसका एक उदाहरण और देखते हैं। देखिए यहाँ पर एरो दिए हैं और त्रिभुज और वर्ग दिए हैं, तो सभी में एरो एक समान लगे हैं, किंतु त्रिभुज और आय वर्ग में अंतर है। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ऊपर है और आयत नीचे है, यहाँ पर भी ऐसे ही है और यहाँ पर भी ऐसे है, किंतु आकृति नंबर 4 में त्रिभुज और इस वर्ग की स्थिति चेंज हो गई है। त्रिभुज के स्थान पर वर्ग आ गया है और वर्ग के स्थान पर त्रिभुज आ गया है। इसीलिए आकृति नंबर 4 यहाँ पर भिन्न आकृति होगी, तो राइट आंसर हमारा आकृति नंबर 4 होगा। तो यहीं पर हम राइट का निशान लगाएंगे। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है घूर्णन वाली आकृतियां। देखिए बच्चों, घूर्णन वाली आकृतियों में 2 तरह के प्रश्न होते हैं। एक, घड़ी की सुई की दिशा में जब आकृति घूमती है तो वहां पर हम भिन्न आकृति का चयन करते हैं। इसमें 3 आकृति घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है और 1 आकृति उसके विपरीत दिशा में घूमती है। दूसरी तरह से इसमें 3 आकृतियां घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमती हैं और 1 आकृति इसमें घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है। तो जो विपरीत होती है वही भिन्न आकृति होती है। इसमें हम देखते हैं, पहला है, देखिए यहाँ पर आकृति नंबर 3 को छोड़कर से सभी आकृति घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही हैं। आकृति नंबर 3 घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही है, किंतु आकृति नंबर 1, 2 और 4 घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रही है। इसीलिए भिन्न आकृति आकृति नंबर 3 होगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण और है। यहाँ पर एरो ऊपर की ओर है और फिर दाहिनी तरफ चला गया और फिर बाईं तरफ और फिर नीचे आ गया है। तो यहाँ पर आकृति नंबर 3 को छोड़कर सभी आकृतियाँ घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही हैं और आकृति नंबर 3 विपरीत दिशा में घूम रही है। इसीलिए यहाँ पर भिन्न आकृति आकृति नंबर 3 होगी, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है पैटर्न के आधार पर भिन्न आकृति का चयन करना। देखिए बच्चों, इस तरह की आकृतियों में एक निश्चित पैटर्न दिया होता है, उसको हमें समझना होता है और उस पैटर्न के आधार पर ही हम भिन्न आकृति का चयन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहली आकृति में 4 बराबर विभाजन किए गए हैं, दूसरी आकृति में भी 4 बराबर विभाजन किए गए हैं और तीसरी आकृति में भी 4 बराबर विभाजन किए गए हैं, किंतु आकृति नंबर 3 में 2 बराबर विभाजन किए गए हैं। इसीलिए यहाँ पर भिन्न आकृति आकृति नंबर 3 होगी, यही हमारा राइट आंसर होगा और यहीं पर हम सही का निशान भी लगाएंगे। देखिए बच्चों, इसमें हमें लिखने के आधार पर भिन्न आकृति का चयन करना होता है। तो पहली आकृति है, इसमें हमें हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी आकृति में भी हमें हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु तीसरी आकृति में हम हाथ उठाने के बाद ही आकृति को बनाएंगे। चौथी आकृति में भी हमें हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम कह सकते हैं आकृति नंबर 1,
2 और 4 में हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आकृति नंबर 3 में हाथ उठाना पड़ता है। इसीलिए भिन्न आकृति आकृति नंबर 3 होगी और यही हमारा राइट आंसर। देखिए, इस तरह से हमने असंगत चैप्टर असंगत आकृति से 8 प्रकार की आकृतियों से आने वाले प्रश्नों को समझा। हमने इसमें एक एक करके सभी को आपको समझाया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में असंगत आकृति से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। धन्यवाद।